कि छठ पूजा होना चाहिए सभी सार्वजनिक स्थलों पर, और उसके बाद आज दिल्ली सरकार की अगर बात करें, डीडीएमए के साथ बैठक में ये जो फैसला लिया गया है कि छठ व्रत जो है, जो छठ व्रती हैं वो सार्वजनिक स्थल पर पूजा कर सकेंगी, लेकिन पूरे प्रोटोकॉल के साथ, पूरे एहतियात के साथ। कैसा महसूस हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि शब्द नहीं है इसकी खुशी को व्यक्त करने के लिए। और वो एक लाइन है ना कि सच्चे दिल से की गई कोशिश कभी बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हमने जो आवाज़ उठाई वो सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं थी, वो दिल्ली में लाखों छठ व्रतियों की आवाज़ थी, विश्व भोजपुरी सभा के अध्यक्ष की आवाज़ थी, विश्व मैथिल सभा के अध्यक्ष की आवाज़ थी, सभी छठ समितियों की आवाज़ थी। और अरविंद केजरीवाल जी ने पता नहीं क्यों ऐसा निर्णय ले लिया था कि नहीं, प्रतिबंध लगना चाहिए, जबकि पूरे देश में छठ हो रही है और कोरोना गाइडलाइन का तो पालन करना ही करना है। हम तो लगातार कह रहे थे। तो आज मैं अनिल बैजल जी को, जो एलजी हैं दिल्ली के, उनको बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा तो धन्यवाद अरविंद केजरीवाल जी को भी है। देर ही सही, कुछ दिमाग में जो दबाव आया वही सही, चुनावी उनको नुकसान दिख रहा था इसमें वही सही, छठ का परमिशन तो दिया। इसी बात से हम लोग खुश हैं और बहुत छठ मैया का, इसलिए मैं जल ढार के सूर्य भगवान को धन्यवाद कर रहा हूँ। इसमें अरविंद केजरीवाल जी ने जिस प्रकार से जो कुठाराघात किया, उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। जो पीड़ा झेली है, जो औरतें रोई हैं, क्योंकि पूरे देश में छठ हो रहा है। एक औरत जो किसी की पत्नी है दिल्ली में, उसके मायके में छठ हो रहा है, बिहार में, यूपी में, उत्तराखंड में छठ हो रहा है, गोवा में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, खाली दिल्ली में नहीं होगा। तब जो दबाव बना, उसके सामने जिद को तो हारना ही था। बट मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत नकारात्मक बात अभी नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है अरविंद केजरीवाल झुकने वाले व्यक्ति नहीं हैं, वो आस्था को चोट पहुँचाते ही रहते हैं। लेकिन अभी चूँकि सामने चुनाव है, उत्तराखंड में भी चुनाव है, उत्तराखंड से भी विरोध दिखा, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, तो इस समय वो इन बातों पे झुकेंगे भी, राम जी का दर्शन भी करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। छठ माँ की पूजा हो, सभी लोग कोरोना गाइडलाइन से करें। हमने छठ व्रती स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया है, सब लोग वैक्सीन लगवाएं, छठ करने जाएं, सतर्क सावधानी से मनाएं। तो आपको लगता है कि चुनाव के दबाव में आके अरविंद केजरीवाल जी ने ये फैसला लिया? इसमें कोई दो राय थोड़ी है। जिस व्यक्ति ने स्वयं ही पहले छठ को प्रतिबंधित किया, उनकी पार्टी के जो पूर्वांचली लोग हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं, दिल्ली सरकार तो तैयार है। तब भी अरविंद केजरीवाल जी का बयान आया, नहीं, छठ प्रतिबंधित होना चाहिए, पानी से कोरोना होता है। जब चारों तरफ से आवाज़ उठी, पूरे देश से 20-20 हज़ार लोग यहाँ आ गए भारतीय जनता पार्टी के कॉल प्रदर्शन में, तब जाके उनको लगा, जब हर जगह से अरे तो आपने बहुत ब्लंडर कर दिया, चुनाव है, चुप गए साहब। कोई बात नहीं, आप चुनावी आस्था रखिए, हमारी आस्था सत्य सनातनी है और हम बार बार प्रार्थना करते हैं कि लोग, अरविंद केजरीवाल जी जैसे लोग, हमारे धर्म की, किसी भी धर्म की आस्था से खिलवाड़ न करें, और वो वैसा कर रहे हैं, उसका हम सबको दुख है। अच्छा, इसके बाद भी आप लोग का छठ व्रती स्पेशल चालू रहेगा, लगातार चलता रहेगा? हाँ, वो तो चलेगा। 10,000 वैक्सीन हमें दिल्लीइट्स फाउंडेशन ने दिया है और भारतीय जनता पार्टी और दिल्लीइट्स फाउंडेशन मिलकर उसको कर रहा है, उसको करते रहेगा। सर, दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी कल अयोध्या गए थे रामलला के दर्शन के लिए, और आज कैबिनेट गया है कि अयोध्या यात्रा, जो दिल्ली की तीर्थ यात्रा जो स्कीम उन्होंने शुरू की, जिसमें अयोध्या यात्रा को भी शामिल किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए, ये सारे चुनावी निर्णय हैं, ये अरविंद केजरीवाल जी के, आम आदमी पार्टी के, ये चुनावी निर्णय हैं। यही अरविंद केजरीवाल जी सरेआम सार्वजनिक मंच से कहा था कि जिस मस्जिद को तोड़कर बनी गई जगह पे हम कैसे जा सकते हैं, हम उसको कैसे मान सकते हैं, हम कैसे पूजा कर सकते हैं। और आज वहाँ पे जाके आरती भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं। तो ये
धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी, धन्यवाद हमारे देश के सत्य सनातनी लोग, धन्यवाद उदारवादी लोग, धन्यवाद राष्ट्रभक्त लोग, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को भी राम जी के दरबार में खड़ा कर दिया। एक अंतिम सवाल, आज डीडी ने ये भी फैसला किया कि 100% मतलब स्कूल जो है वो खुल जाएंगे 1 नवंबर से, क्योंकि कोविड अभी धीरे धीरे जिस तरीके से कम हो रहा है, क्या लगता है? देखिए, हमें परेशानी तो तभी होती थी जब आप सारी गैदरिंग वाले कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ छठ से आपको प्रॉब्लम थी। मैं अभी भी प्रार्थना करता हूँ कि छठ भी हो, स्कूल भी खुले, बाजार भी खुले, लेकिन दिल्ली सरकार को भी कोशिश करनी चाहिए एक अभियान चलाने की कि जो जो बचा हुआ है वहाँ तक वैक्सीन जाए और लोग मास्क में रहें, लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। छठ पूजा का सार्वजनिक स्थलों पर अपनी तरफ से आपकी जो मुहिम थी और जितने भी छठ व्रती हैं जो कि सार्वजनिक स्थल पर पूजा करना चाहते थे, उनकी तरफ से किस तरीके से खुशी का इजहार करा जाता है? इस समय सबके जुबान पे छठ माई का गीत होगा, सब गुनगुना रहे होंगे कि कांचही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकती जाए, अरे बनाए मोरे बाबू लोग कहरिया, डलवा घाटे चहु पाए। दिल्ली में मिलल छठ के इजाजतिया, सूरज बाबा भइले सहाय, छठी मैया भइली सहाय। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।